मेरा नाम काजल है। पिछले हफ्ते ही मेरी शादी आगरा शहर में हुई थी। आगरा शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरे पति आर्मी में हैं। उन्हें शादी के दूसरे दिन ही सरहद पर जाना पड़ा। मुझे उनके बिना ससुराल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे घर में मेरे पति के जाने के बाद मैं, मेरा देवर रतन और मेरे ससुर जी ही रहते थे। मेरे देवर बहुत अच्छे हैं। वह मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं, मेरा मन बहलाते हैं। मेरे ससुर जी बहुत बीमार रहते हैं। वे हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। एक दिन शाम को मैं और मेरा देवर रतन छत पर थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सूती साड़ी पहनी थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं और रतन छत पर थे। मैं नीचे जाने लगी। तभी रतन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रही हो भाभी? देखो कितना प्यारा मौसम है। चलो साथ साथ देखते हैं। अचानक बारिश तेज़ हो गई और मैं पूरी तरह भीग गई। मेरी साड़ी भीगने के बाद मेरे बदन से चिपक गई। रतन मुझे घूर घूर कर देखने लगा और मेरे पास आकर बोला, भाभी आपको पता है आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको भैया की याद नहीं आती? मैंने कहा, आती है, बताओ क्या करूं? वह तो मुझे एक फ़ोन भी नहीं करते। रतन ने कहा, आप आप परेशान मत हो, मैं हूं ना। तभी वो मेरे पास आया और मेरे बाल कान के पीछे करते हुए कहा, क्या क्या मैं आपको थोड़ा सा प्यार कर सकता हूँ प्लीज़? मैं चुपचाप उसे देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने कहा, चलिए देवर जी कपड़े बदल लीजिए वरना बीमार हो जाएंगे। अब हम दोनों नीचे आ गए। मैंने अपने रूम में जाकर साड़ी बदल ली। तभी अचानक रतन ने मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ हो भाभी? यहाँ आओ ना, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा, आ रही हूँ। मैं रतन के रूम में गई। रतन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। वो बहुत हॉट लग रहा था। रतन मेरे पास आया और कहा, आपने जवाब नहीं दिया, क्या मैं आपको प्यार कर सकता हूँ? मैंने रतन से कहा, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। रतन ने कहा, सब ठीक है, आप ज़्यादा सोचो नहीं। रतन मेरे पास आया। उसने मेरी साड़ी का पल्लू गिरा दिया और मेरे ब्लाउज़ की तरफ देखने लगा। मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। रतन ने मेरी कमर पकड़ी और मुझे कसकर दबा लिया। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे ब्लाउज़ तक गए। हक करते हुए रतन ने मेरे ब्लाउज़ के सारे हुक खोल दिए। तभी मैंने कहा, पापा जी उठ जाएंगे तो? उसने कहा, मैंने उन्हें दवा देकर सुला दिया है, हमें कोई परेशान नहीं करेगा, आप बस मेरे पास रहिए। रतन मेरे गोरे बदन को निहारने लगा। उसने मुझे गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। रतन मुझे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था। अब रतन ने मेरे होठों पर अपने होंठ रखे, फिर मुझे किस किया। उसका हाथ मेरे पेट पर था। यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी अचानक पापा जी की आवाज़ आई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, देवर जी मुझे जाना होगा। रतन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाभी क्या हम कल मिल सकते हैं? ना मत कहना प्लीज़। मैं ना उसे हाँ कह पाई और ना ही ना। पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं उठी और पिताजी के पास चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।